शुगर की बीमारी से कैसे बचा जाए, और अगर आप शुगर की बीमारी से दो चार हैं तो किस तरह बगैर अद्वियात के इसको मैनेज कर सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमजा नासिर है और मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर होराइजन हॉस्पिटल जौहर टाउन में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं जिनमें डायबिटीज़ की बीमारी डेवलप कर सकती है। ऐसे अफराद जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी माँ बाप बहन भाई को डायबिटीज़ डायग्नोस्ड है तो ऐन मुमकिन है कि उनको भी शुगर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा और सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी आप डेली दिन में 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं और फिजिकली इनएक्टिव है, तो ये भी शुगर जैसी बीमारी को दावत देता है। अब हम बात करते हैं कि इन इंडिविजुअल्स को कौन से ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अपनानी चाहिए जिससे वो शुगर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। इसमें सबसे अहम रोल एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज रोज़ाना 25 से 30 मिनट की वॉक आपकी ना सिर्फ जिस्म की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है बल्कि आपके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाती है। इससे आपको शुगर होने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं वेट रिडक्शन की। हम क्या क्राइटेरिया रखें कि हमें वेट रिडक्शन की ज़रूरत है या नहीं। अगर फीमेल्स में एब्डोमिनल गर्थ जो कि अम्बलाइकस बेली बटन के लेवल पे मापी जाती है 32 इंचेस से ज़्यादा है तो आप फैट हैं, और अगर मेल्स में 40 इंचेस से ज़्यादा है तो आप फैट हैं और आपको वेट रिडक्शन पे काम करना होगा, क्योंकि आपका जो एब्डोमिनल फैट है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करता है। इस पे आपको ख़ास गौर करना है। अब ये तो बात होगी कि किस तरह आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जो लोग डायबिटीज़ का ऑलरेडी शिकार हैं वो किस तरह बगैर दवाइयों को इसको मैनेज कर सकते हैं। उसमें वेट रिडक्शन और फिज़िकल एक्टिविटी और तीसरी हमारी एक्सरसाइज शामिल है। उसमें हम बात करते हैं कि हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस के ज़रिए कैसे बगैर दवाइयों के शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में हम अगर बात करें फलों की, तो फलों में कौन से ऐसे फल हैं जो शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद हैं और कौन से ऐसे फल हैं जो उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और वो उनकी शुगर बढ़ाएंगे। अगर हम बात करते हैं केला, वाटरमेलन और उसके अलावा मैंगो की, तो ये आपकी शुगर बढ़ाते हैं। इसके बरअक्स अगर हम इसमें जामुन, ग्रेप्स, गावा और उसके अलावा ऑरेंजेस या फिर मौसमी इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शुगर का कंट्रोल अच्छा रखते हैं। हमें चाहिए कि हम गंदम के आटे की जगह जौ, जई या फिर मिलेट के जो आटा है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि वो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है और आपकी शुगर कंट्रोल करने में बहुत ही मौसर साबित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि शुगर के मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आलू, बैंगन और कॉर्न, इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से शुगर की स्पाइक आ सकती है, तो आपको इनसे परहेज़ करना है। और हरे पत्ते वाली सब्जियां जिनमें आप खीरा, स्पिनच और मूली ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका शुगर का कंट्रोल अच्छा रहेगा। आप इन सारे तदबीर को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन लेनी है तो आप marham.pk के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं। शुक्रिया।